है? नहीं, अभी नहीं कर रही है, अभी तो अपोजिशन कर रही है या सपोर्ट कर रही है। अभी गीता का भगवान स्वयं को समझती है या शिव शंकर भोलेनाथ को समझती है? हैं? अगर स्वयं को समझती है तो झुक के रहेगी? नहीं झुकती। इसलिए कहा है कि शंकर हाई जंप लगा करके बैल पर सवार हो जाता है। बैल कौन है? ब्रह्मा बाबा बैल। बुद्धि ज्यादा चलती नहीं बैल की, अड़ियल है, अड़ गया। किस बात पर? गीता का भगवान मैं ही हूं। तो जो अड़ जाता है उसको बैल कहा जाता है। ये बैल शंकर की सवारी कही जाती है। वो अंतिम समय के संपूर्ण पुरुषार्थ की यादगार है या अभी के अपूर्ण पुरुषार्थ की यादगार है? अंतिम समय के संपन्न पुरुषार्थ की यादगार है कि बैल पर शंकर ने सवारी की। बैल पर शंकर ने सवारी की। और शंकर में कौन सवारी करता है? अरे शिव सवारी करता है। इसलिए कोई भी जानवर के कंधे के ऊपर शिवलिंग नहीं दिखाया जाता है। कौन सा जानवर है जिसके कंधे पर शिवलिंग दिखाते हैं? दिखाते नहीं है, होता ही है। कौन है? बैल है। वो शिवलिंग किसकी निशानी है? प्रजापिता की निशानी। और दुनिया का विनाश होगा ना, तब उस टाइम कल्प वृक्ष की विनाश होगी। उस टाइम दुनिया की जब विनाश होगी, हाँ, उस टाइम कल्प वृक्ष भी विनाश हो जाएगी। कल्प वृक्ष माने क्या है? जो कल्प माने 5000 वर्ष का चक्र, और वृक्ष माने 5000 वर्ष में कितनी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जन्म लेती हैं। ये षष्ठ रूपी वृक्ष है। ये षष्ठ रूपी वृक्ष संपूर्ण विनाश कभी नहीं होता है। संपूर्ण विनाश होता है? हैं? नहीं होता है। कुछ आत्माएं रहती हैं या नहीं रहती है? जो आत्माएं रहती हैं उनके द्वारा फिर नई दुनिया शुरू हो जाती है। और जैसे कि शंकर पार्वती कहते हैं ना, तो शंकर का नाम पहले करते हैं और पार्वती का नाम पीछे करते हैं। वैसे ही गौरी शंकर कहते हैं ना, तो गौरी शंकर कहते हैं ना। हाँ, तो गौरी और शंकर, जो गौरी है, गोरा पार्ट बजाती है वो गौरी, और जो काला पार्ट बजाती है वो काली। दो तरह की देवियां दिखाते हैं ना, एक काली देवी और एक गौरी देवी। तो जो गौरी है वो पार्वती है, जो बहुत काली है वो जगदम्बा महाकाली बनती है। तो पूछना क्या है? तो गौरी अगर पार्वती है तो फिर शंकर पार्वती कहते हैं, फिर क्यों वैसे ही गौरी शंकर कहते हैं? क्योंकि पवित्रता को आगे रखेंगे या पीछे रखेंगे? तो शंकर पार्वती में पवित्रता को आगे रखेंगे या पीछे रखेंगे? तो पार्वती ज्यादा पवित्र रहती है जन्म जन्मांतर, या राम वाली आत्मा ज्यादा पवित्र रहती है जन्म जन्मांतर? तो उसको आगे नहीं रखेंगे, है? आगे रखना पड़े। और बाबा ये जो सती थी, जो शंकर जी ने कंधा में उठा के इधर उधर घूम के चले गए, इसका अर्थ क्या है? माना देह अभिमान को धारण कर लिया। क्या? वो संपन्न स्टेज नहीं है, अज्ञानता की स्टेज है, ये संपन्न स्टेज है।
हैं? हाँ, अज्ञानता की स्टेज है। और बाबा ये सीढ़ी के नीचे ब्रह्मा बाबा को खड़ा खड़ा है इसका ब्रह्मा बाबा कहाँ खड़े हैं सीढ़ी के नीचे? वो जहाँ लिखा हुआ है सीढ़ी के नीचे नहीं, सीढ़ी जब अंत होती है उसके बाद, सीढ़ी के 84 जन्म जहाँ पूरे होते हैं उसके बाद 84वें जन्म की सीढ़ी के ऊपर ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, जहाँ लिखा है संगम युग 40 वर्ष। क्या लिखा है? संगम युग 40 वर्ष। और राम वाली आत्मा पड़ी हुई है, चारपाई पे पड़ी हुई है या खड़ी हुई है? पड़ी हुई है। विदेशी भीख दे रहे हैं, तो दोनों का पुरुषार्थ दिखाया है। क्या? सन 36 से लेकर के कब तक 40 वर्ष पूरे हुए? 37-36 से लेकर के 40 वर्ष कब पूरे हुए हैं? हाँ, वहाँ ब्रह्मा वाली आत्मा प्रत्यक्ष रहती है ब्रह्मा कुमारों के सामने, या गुप्त होकर रहती है? प्रत्यक्ष रहती है। एडवांस पार्टी वालों के सामने भी प्रत्यक्ष होकर रहती है। बाद में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। तो 40 वर्ष जो दिखाए हैं वो इस बात की यादगार है। बाबा ये हर एक आत्मा परम धाम शांति धाम से मृत्युलोक में आता है, ये इसका एक ही रास्ता है। और हर एक आत्मा मृत्युलोक में आती है, ये तो सही बात नहीं है। जो देव आत्माएं हैं, जो सत्युग त्रेता में आते हैं, वो परमधाम से मृत्युलोक में आते हैं? वो तो नहीं आते। हाँ, तो बोलो, पूछते क्या है? आत्मा नीचे आने के रास्ता तो है ना। हाँ, परमधाम से नीचे आती हैं कुछ आत्माएं सदगति में, और कुछ आत्माएं दुर्गति में आती हैं, माने नरक में आती है। इसका रास्ता है? इसका फिक्स रिश्ता है क्या? रास्ता क्या? आने वाला रास्ता उसका सही रास्ता, पहले से रास्ता है फिक्स। ये अभी शूटिंग नहीं हो रही है रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड अभी संगम युग में आत्माओं का रिकॉर्ड भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है? तो यही शूट हो जाता है किस आत्मा को कब उतरना है। वहां तो परमधाम से इस सृष्टि पर उतरते हैं, और यहाँ अज्ञानता की स्टेज से ज्ञान में उतरते हैं। वो ब्लैक होल है ना, जो ब्लैक होल है ना, साइंटिस्ट नाम दिया ब्लैक होल, प्रशांत महासागर के एक फिक्स एरिया है ना। प्रशांत महासागर छाव में ब्लैक होल का नाम दिया ना। सामने ब्लैक होल है बोल रहा। हाँ, तो वही रास्ता है क्या? वही रास्ता है? अरे परमधाम कोई पृथ्वी में है क्या? नहीं, आने जाने का वो क्या सुना था, वो जो उसके सामने है वो गुम हो जाएगा, प्लेन जो भी है वहाँ सामने जाने से प्लेन गुम हो जाएगा। वो प्रशांत महासागर नहीं है, अंध महासागर है। अंध महासागर में बड़मूला ट्रेंगल है, जिस बड़मूला ट्रेंगल में पानी के जहाज हो या हवाई जहाज हो, पनडुब्बियाँ हो, वो अगर वहाँ से गुजरती हैं तो गायब हो जाती है। ये आत्मा के एरिया है क्या? ये सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का झुंड वहाँ इकट्ठा हुआ पड़ा है। खींच लेती है। और बाबा अव्यक्तवादी में कहा है कि आकार में निराकार को देखना प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप है। क्या कहा? आकार में निराकार को देखना? आकार में निराकार को नहीं देखना है, ये नहीं लिखा है। ये लिखा है साकार में निराकार को देखना है। आकार में वो निराकार प्रवेश ही नहीं करता। आकार माने सूक्ष्म शरीरधारी। सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में मैं आता ही नहीं हूं। क्या बोला मुरली में?
मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूँ, क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु शंकर पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? पवित्र होते हैं। उनमें मैं कैसे आऊंगा? मैं तो अपवित्र में आता हूँ पवित्र बनाने के लिए। और हाँ, जो मैंने एक वो सन्यासी और जोगी लोग के पास नवीन भाई को बुलाया संदेश देने के लिए। तो संदेश बाबा के संदेश देने के बाद उन्होंने खाने को बोल रहा था, तो नवीन भाई ने खाना नहीं खाया। तो बाद में उन लोगों ने क्या बोल रहा था कि अगर उतना पवित्र और उतना होता तो वो जो कुछ भी दे देता वो खा लेता, क्योंकि मीराबाई को दे दिया, वो उसके हाथ पड़ते ही अमृत बन गया। तो क्या का धर्म है? अगर वो उतना पवित्र वाला धर्म होता तो उसके हाथ में जो कुछ दे दिया वो अमृत बन जाता था, वो खा लेता था। और नहाने से ही जो अच्छा नहीं होगा वो, क्योंकि भृगु ऋषि ने नहीं नहाया, उसके शरीर में जो चींटी ने मट्टी भर दिया, तभी भी उसका एक बात एक बात तो हल कर लो। तो उसका उत्तर मैंने दे नहीं पाया। तो दे नहीं पाया? क्यों नहीं दे पाया? उनको बताओ कि शिव बाबा सनातन धर्म अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करने आता है। अभी स्थापना हो रही है, हुई नहीं है। जब स्थापना पूरी हो जाएगी तो हम कैसा भी अन्न को पचा जाएंगे। हमारी आत्मा में निराकारी स्टेज आने से हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। और नहीं मानो तो तुम्हें शंकर जी को बुलाते हैं, तुम जो खिलाना हो सो खिला देना। मछली खिलाओगे, जीती जागती मछलियां खिला दो, वो पचा जाएंगे। उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम तो अभी बन रहे हैं, क्या बने नहीं हैं। अगर ये अहंकार आ जाता है कि हम तो देवता बन गए या पक्के ब्राह्मण बन गए, तो झूठा अहंकार है या सच्चा है? झूठा है। तो सच्चाई को मान लेना चाहिए ना उनके सामने। और हाँ, ये साप्ताहिक संगठन और मासिक संगठन में होता है क्या? हमारी साप्ताहिक संगठन होता है ना? साप्ताहिक संगठन है, साप्ताहिक संगठन, साप्ताहिक संगठन हाँ, और मासिक संगठन होता है ना? हाँ जी। ये दोनों में फर्क क्या है हमारे? जो लोग साप्ताहिक संगठन में भी नहीं आ पाते और डेली भी नहीं आ पाते, वो कम से कम महीने में एक बार तो आ जाएं, तो उनकी रेगुलरिटी मानी जाएगी। इसलिए मासिक संगठन लिया जाता है। और ये संगठन में आना और जाना ही होता है, कुछ सफल भी होता है ये संगठन में। हाँ, आकर मुरली सुनकर जाना है कि कुछ सफल करके सेवा में भी आगे बढ़ सकते हैं? क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ तो आगे बढ़ेंगे। संगठन में बैठ करके गंदे गंदे वाइब्रेशन फैलाएंगे तो दूसरों का कल्याण होगा, हम भी नीचे गिरेंगे। संगठन में तो सबसे जास्ती सर्विस होती है, संगठन में सबसे जास्ती डिसर्विस भी होती है। और अब ये एक भजन है ना भक्ति मार्ग में, एक भजन है, तो अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम। माना ये इसका विहत क्या है? वो अंतर्यामी माना तो समझ गया है। शिव बाबा प्रवेश करता है तो शिव बाबा अंतर्यामी नहीं है। हाँ, और तेरे चरणों में चारों धाम माना। हाँ, जब चार अवस्थाओं से शूटिंग होती है तो जिस शरीर में शिव प्रवेश करता है वो चारों अवस्थाओं से गुजरता है या नहीं गुजरता है? माने सब बाबा कभी हाँ,
चारों अवस्थाओं से गुजरता है। और तीन चरणों में चारों धाम और हे राम। हे राम, हे राम बाहर जाकर हे राम माने राम वाली आत्मा ही तो है। हैं? लास्ट में जाके राम को पुकारते हाँ। और बाबा त्रेता का अर्थ क्या है? त्रेता का अर्थ क्या है? त्रेता का अर्थ है जहाँ 13 जन्म होते हैं। ब्रह्मा जैसी आत्माएं, सतयुग में उनके कितने जन्म होते हैं? 8 जन्म होते हैं। वो सतयुग में 8 जन्म पवित्र जन्म होते हैं कि अपवित्र होते हैं? पवित्र जन्म होते हैं। और त्रेता में ब्रह्मा की आत्मा के या कृष्ण की आत्मा के त्रेता में कितने जन्म होते हैं? अगर 12 कहें तो 20 जन्म की ही जीवन मुक्ति हुई कि 21 जन्म की हुई? 20 जन्म की हुई। लेकिन ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण जैसी जो आत्माएं सतयुग में पहले जन्म में जन्म लेने वाली हैं, उनके त्रेता में 13 जन्म होते हैं। इसलिए उस युग का नाम त्रेता युग रखा है। और बाबा ये जो हमारी संगठन है ना, एनएक्स ग्रुप जो बोलता है ना, और इसमें और ये एडवांस पार्टी दोनों में क्या डिफरेंस कुछ है? जो एनएक्स बोलता है ना, हाँ जी, नया ग्रुप, हाँ। नया संगठन है, हाँ, और इसमें और एडवांस पार्टी में कुछ डिफरेंस? एडवांस पार्टी में हाँ जो बोले जाते हैं डिफरेंस क्या है? कुछ भिन्नता है। एनएक्स और ये एडवांस ग्रुप, ज्ञान लेने ग्रुप है, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो आत्माएं रूहानी मिलिट्री की तरह चलने वाली हैं, जो कहा जाए उसे माने, जो खिलाया जाए उसे खाएं, जो पहनाया जाए उसे पहने, जो खिलाए, जो पिलाए, जैसे चलाए, जो पहनाए वैसे चले। तो ऐसी आत्माओं का जखीरा कहाँ ज़्यादा मिलेगा? एनएस में मिलेगा या बाहर के मिनी मदनों में मिलेगा? एनएस में मिलेगा। और बाबा ये त्रेता में रायल घराने के 2 संतान पैदाइश होगा और प्रजा वर्ग के 4 पैदाइश होगा, ये ऐसा क्यों? सिर्फ त्रेता में ही होगा या सतयुग में भी होगा? अगर सतयुग में 2 माँ बाप से 2 ही बच्चे पैदा होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी? फिर तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो राजघराने के होते हैं उनको पैदाइश कम होती है, और जो प्रजा वर्ग के होते हैं उन परिवारों में पैदाइश ज़्यादा भी हो सकती है। 2 की जगह 2 बार में 4 बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए जनसंख्या बढ़ती है। कितनी हो जाती? 9 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो जाते हैं। कितने गुना बढ़ गए हैं? अरे 9 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो गए, माने कितने गुना बढ़ गए? 21 गुना बढ़ गए। और त्रेता में? त्रेता में क्या होता है? 2 करोड़ से बढ़कर नहीं, हाँ 10 करोड़ हो जाते हैं। तो कितने गुना बढ़े? 5। तो ये अंतर क्यों पड़ता है? हैं?
ये अंतर इसलिए पड़ता है कि सतयुग में राज परिवार के 8 ही नारायण होते हैं, नारायणीय। और त्रेता में संख्या कितनी हो जाती है? 13 तो राजाएं होते हैं 13 पीढ़ियों के, और फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो राज परिवार के होंगे या नहीं होंगे? त्रेता के अंत तक उनकी संख्या कितनी हो जाती है? अरे राज परिवार के भांतियों की संख्या कितनी हो जाती? 16,000। तो जो राज परिवार वाले 16,000 बढ़ गए, उनका प्रभाव प्रजा में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हैं? इसलिए उनकी संख्या कम हो जाती है। और बाबा, कृष्ण ने अपने भक्तों को मछली क्यों खिलाई? यह मछली का देने क्या है? कृष्ण ने मछली क्यों खिलाई? कृष्ण ने मछली खिलाई अपने भक्तों को मछली खिलाई। अपने बाप को, अपने भक्तों को मछली खिलाई इसका बेअर्थ में क्या अर्थ है? क्राइस्ट सूर्यवंशी घराने का है या विधर्मी है? तो जो दूसरे धर्म के हैं या विदेशी हैं, विधर्मी हैं, वो शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी भी होते हैं, इसीलिए खिलाई कि बच्चे तुम भी खाओ, इसे खाने में कोई हर्जा नहीं है। मुसलमान लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य के अलावा और जीव जंतुओं में रूह होती ही नहीं है, इसलिए उनको खूब मारो काटो खाओ, कोई पाप नहीं बनेगा। बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि अंत में सभी अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे? जबकि ये होना चाहिए कि अंत में पढ़ाई पढ़कर सभी निश्चय बुद्धि बन जाना चाहिए। जो पढ़ाई जा रही है अभी, वो पवित्र के द्वारा पढ़ाई जा रही है या दुर्योधन दुशासन के द्वारा पढ़ाई जा रही है? हेड कौन है? पढ़ाई पढ़ाने वालों का हेड कौन है? शिव बाबा। प्रैक्टिकल में बताओ, ब्रह्मा बाबा है अभी जिंदा है? फिर उसकी बात क्यों कर रहे? प्रजापिता पतित है या पावन है? पतित है। तो पतित के द्वारा जो कर्म होगा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा या खराब ही आएगा? है? तो जो शूटिंग है वो नीचे की ओर जा रही है या ऊपर की ओर जा रही है? हैं? क्यों कहते हैं कि हम जब बेसिक में थे तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी थी, जब हम एडवांस में आए, भट्ठी की थी, तब हमें बहुत खुशी रहती थी। अब वो खुशी है क्या होती जा रही है? गायब होती जा रही है। तो शूटिंग नीचे की ओर जा रही है या ऊपर की ओर जा रही है? नीचे की ओर जा रही। कारण क्या बताया और उसका निवारण अव्यक्त वाणी में क्या बताया? हैं? विजयमाला का आवाहन करो। विजयमाला की हेड जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है, उसके मुख से वो ही ज्ञान सुनेंगे। कौन सा?
एडवांस ज्ञान जो शंकर के तीसरे नेत्र से दिखाया जाता है, वो ही एडवांस ज्ञान अगर लक्ष्मी के मुख से सुनेंगे तो उत्थान होगा या पतन होगा? तब असली उत्थान होगा। अभी जो ज्ञान सुनने में आ रहा है, भले एडवांस ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, ईश्वर का ही ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, फिर भी प्रवृत्ति के पक्की आत्मा के द्वारा सुनाया जा रहा है या प्रवृत्ति में कच्ची आत्मा के द्वारा सुनाया जा रहा है? बाप स्वदेशी बनकर आया है या विदेशी बनकर आया है? स्वदेशी पवित्रता के पक्के होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते हैं, या विदेशी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते हैं? स्वदेशी पक्के होते हैं। लेकिन बाप विदेशी बनकर आया हुआ है। तो कारण क्या है कि अवस्थाएं नीचे जा रही हैं? है? अरे लक्ष्य हमारा क्या है? नहीं, लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण बनना है तो लक्ष्मी नारायण ही पढ़ाने वाले होने चाहिए या कोई दूसरा होना चाहिए? डॉक्टर बनना है तो पढ़ाने वाला डॉक्टर ही होना चाहिए। वकील या जज बनना है तो पढ़ाने वाला वकील या जज ही होना चाहिए। तो आपको पढ़ाने वाला, जो आपका लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, वो पढ़ाने वाला लक्ष्मी नारायण है? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है? नहीं है। तो नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे? किधर जाएंगे? हैं? नीचे जा रहे हैं। और बाबा, हाँ, जो ये हमने जो पर्चा अभी आया है ना, एडवांस पार्टी की घोषणा है, एडवांस पार्टी की जो घोषणा पर्ची है ना, हाँ, इस पर्ची के नाम में आध्यात्मिक ईश्वरी विषय डाल सकते हैं कि नहीं है? कि जस्ट टीके के लिए है कि और सारी दुनिया के लिए है ये घोषणा जो अभी आया है ना? सारी दुनिया की आत्माएं इन बातों को समझेंगी? वो तो नहीं समझेंगी। इसीलिए उस हेडिंग को एडवांस पार्टी करके आगे बढ़। अब वो एडवांस पार्टी तो ऊपर वालों को मानते हैं ना, तो ऊपर वालों ने छपाए होंगे। आध्यात्मिक विद्यालय छपाए होंगे या एडवांस पार्टी जो ऊपर रहती है उसने छपाए होंगे? वो लोग तो उसमें सोचते होंगे, लेकिन हम लोग तो एडवांस पार्टी की तरह से वो सेवा बढ़ा रहा है ना। बताए कौन? पूछा किससे गया है? ब्रह्मा कुमारियां बताएं? नहीं तो हम बताएंगे। तो एडवांस पार्टी वाले जो ऊपर बैठे हुए हैं वो ही बताएंगे। ओम शांति।